शोनी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, हम तो अरेस्टिंग की बात करेंगे कि इसका ग्राउंड अरेस्टिंग क्या है, किस तरीके से अरेस्ट होता है, जिस पर आरोप लगाया जाता है या नहीं होते हैं, फिर बाद में बेल कैसे होती है, ये सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन बहुत कॉमन सा सवाल मेरा ये है कि सिर्फ आरोप लगा देने भर से ये जस्टिफाइड हो जाता है कि सामने वाले ने डाउरी मांगी? देखिए, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सेक्शन है, ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि प्रथम दृष्टया ही अगर पुलिस वाले को ये सूचना मिलती है कि इस तरह का एक अपराध हुआ है, तो एफआईआर दर्ज करना उसकी एक मजबूरी है। तो हम्म। उसमें कोई जांच नहीं होती है। जो भी हम्म। जांच होती है वो एफआईआर दर्ज करने के बाद होती है। हालांकि हम्म। कुछ हाई कोर्ट्स जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं कि इसमें प्री लिटिगेशन मेडिएशन कराई जाए, जिसको रिकंसिलिएशन कहा जाता है। दिल्ली के अंदर सीएडब्ल्यू सेल में होती है, हरियाणा के अंदर महिला थाने में होती है, पंजाब में भी महिला थानों में होती है। यूपी के अंदर एफआईआर होने के बाद उसे 60 डेज का एक कूलिंग ऑफ पीरियड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जिसके दौरान मेडिएशन होती है। आज से 15-20 साल पहले ऐसा होता था कि जिसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती थी, पुलिस आती थी सुबह 4 बजे और सबको उठा के ले जाती थी। पर हम्म। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न हाई कोर्ट्स ने, जिसमें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट है और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस समय-समय पर जारी की हैं। सबसे पहली गाइडलाइन शायद दिल्ली हाई कोर्ट की थी, 2008 में आई थी कि इमीडिएट अरेस्ट को रोका जाए, जस्टिस गंभीर की जजमेंट थी। पर महिला थाने और सीएडब्ल्यू सेल का गठन उससे पहले भी हो चुका था। जस्टिस जेडी कपूर की भी एक जजमेंट थी 2000 की, और बार-बार लोगों इनको कहा गया है, और ये सेक्शन नॉन बेलेबल था। अभी भी नॉन हम्म। बेलेबल है, पर 2010 के अंदर सीआरपीसी के अंदर एक अमेंडमेंट आया था, तो सेक्शन 41 ए, जिसकी वजह से 7 साल तक के सभी क्राइम्स में अगर एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता रहता है, जो भी अभियुक्त है, अगर वो जांच में सहयोग करता है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। फिर भी इस कानून का दुरुपयोग होता रहा है। 2014 में अवनीश कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में कहा था कि 498 में इमीडिएट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अभी हाल-फिलहाल ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर 41 ए के बारे में फिर से गाइडलाइंस जारी की हैं और हर एक थाने को और डीजीपी को कहा है कि इसकी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और अननेसेसरी अरेस्ट को रोका जाना चाहिए।